न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बिहार में सियासी उथल पुथल जोरों पर चल रहा है। बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच की जो यहाँ पर स्थिति है वो बेहद ही तनावपूर्ण है और उसका जो तनाव है वो इतना ज्यादा हो चला है अब कि नीतीश कुमार ने आनंद फानन में अब जाकर के गुरुवार 28 दिसंबर को जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक बुलाई है, जिसमें संभावनाएं लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह को हटा सकते हैं और उन्हें हटा करके नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि ललन सिंह को पीछे करने की प्रमुख वजह ये मानी जा रही है कि नीतीश कुमार के कानों में ये बात पड़ चुकी है कि ललन सिंह की यहाँ पर आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी या कहें कि लालू प्रसाद यादव के साथ नजदीकी बढ़ती चली जा रही है और नीतीश कुमार अब इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि उनकी पार्टी के दिग्गज नेता ललन सिंह की आरजेडी और लालू के साथ नजदीकी बढ़े। ऐसे में अब आनंद फानन में नीतीश कुमार ने जेडीयू की बड़ी बैठक बुलाई है और उस बैठक के बाद यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं और ललन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अब ऐसे में सियासी उथल पुथल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ललन सिंह को जेडीयू बाहर का रास्ता दिखा देती है और ऐसे में अगर ललन सिंह यहां आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो इससे आरजेडी और जेडीयू यानी कि सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच का विवाद बढ़ सकता है, जिससे बिहार की सरकार भी खतरे में आ सकती है। आपको बता दें कि बीते बिहार विधानसभा चुनावों में 243 विधानसभा सीटों पर जब मतदान हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 74 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी, तो आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी निकल करके सामने आई थी। लेकिन दोनों में कोई भी पार्टी यहां बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई थी और यहां तक कि नीतीश कुमार की जेडीयू महज 43 सीटों पर ही सिमट करके रह गई थी, जिसके बाद सबसे पहले बीजेपी और यहाँ जेडीयू का गठबंधन हुआ। लेकिन पिछले साल के सितंबर महीने में विवाद के चलते जेडीयू यहां एनडीए से अलग हो गई और फिर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से यहां लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का हाथ थाम लिया था, जिसके बाद मौजूदा समय में बिहार में जेडीयू के 43 विधायक हैं तो आरजेडी के 75 विधायक हैं, जिनको मिलाकर के गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे में ललन सिंह को अगर यहां पार्टी से निकाल दिया जाता है और वे आरजेडी के साथ हो जाते हैं तो निश्चित रूप से यहां जेडीयू और आरजेडी के विवाद बढ़ सकता है। दोनों के बीच जो है यहां तनावपूर्ण स्थिति बढ़ सकती है, जिसका फर्क गठबंधन की सरकार पर भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में माना जा रहा है यहाँ पर कि अगर ललन सिंह को पार्टी निकाल देती है, जिसकी संभावना इस समय जोरों पर है, तो ललन सिंह अगर यहाँ पर आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच विवाद बढ़ेगा और इस विवाद के बढ़ने का मतलब ये होगा कि 43 सीटों वाली जेडीयू और यहाँ 75 सीटों वाली आरजेडी के बीच भी विवाद बढ़ सकता है, जिससे गठबंधन की सरकार पर एक बार फिर से खतरा आ सकता है। और ऐसे में अगर गठबंधन की सरकार पर खतरा आता है तो यहाँ नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से भी अलग हो सकते हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं हो मानी जा रही है। अब देखना है कि गुरुवार 28 दिसंबर को जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। ललन सिंह को पार्टी से निकाला जाता है या यहाँ पर नीतीश कुमार इस बात पर समझौता करेंगे और कहीं ना कहीं ललन सिंह को समझाएंगे कि आप पार्टी के भीतर रहे, पार्टी के साथ रहे, कोई भी ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।